Assalamu alaikum dear students. Welcome back to this new lecture of relations and functions जिसमें हम आज क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे जो एक्सरसाइज 1.1 है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 के हैं ये। आई होप आपको वो सारे क्वेश्चंस अभी तक जो हमने किए वो आपको समझ आ गए होंगे, अच्छे से आ गए होंगे समझ। अगर नहीं आए हैं एक बार वीडियो देख के आप प्लीज़ उसको रिपीट करें, दोबारा देखिए, आपको आ जाएगा समझ। और जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो भी आप ज़रूर देखिए, उनसे आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, वो क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है, फिर ये क्वेश्चंस आपको ईजी लगेंगे। एंड अगर कोई डायरेक्टली ये वीडियो देख रहा है ना, जिसको रिलेशंस एंड फंक्शंस का इससे पहले कुछ नहीं पता, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कैसे हम रिलेशन बनाते हैं, फिर कैसे देखते हैं रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, तो प्लीज़ वो प्रीवियस लेक्चर्स देखो। ठीक है, फिर आपको ये अच्छे से आ जाएंगे समझ। ना ही ये टफ है, ना ये कुछ उतना ये है मुश्किल है उतना। करते हैं स्टार्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है, 4 तक तो हमने किया था, अब क्वेश्चन नंबर 5 है। मैं आपको दिखाती हूँ पहले। ये है आपकी बुक पार्ट 1 जिसमें रिलेशंस एंड फंक्शंस आपका पहला यूनिट है और उसी की ये पहली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1। तो ये अभी तक तो हमने यहाँ तक हम पहुँचे, ये हमने किए। तो आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या हमें बोल रहा है, चेक वेदर द रिलेशन आर इन रियल नंबर्स। ये मैंने आपको बोला है। ठीक है, ये रियल नंबर्स का सेट है, इन सेट ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड बाय, ये रिलेशन आर ये कैसे डिफाइन की हुई है, इट इज़ द सेट ऑफ ऑल ए बी ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए इज लेस और इक्वल बी क्यूब। ठीक है, इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। हमें चेक करना है, हमें ये रिलेशन दी हुई है, इसको हमें चेक करना है ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। करते हैं। देखिए, इसका आंसर लिखने से पहले एक सेकंड। इसका आंसर लिखने से पहले हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे। मैंने आपको क्या बोला है, जो आर है ये क्या है, रियल नंबर्स का सेट है, रियल नंबर्स का सेट है। वो मैंने आपको बोला है, उस सेट में क्या आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव भी आते हैं उसमें और क्या आते हैं उसमें, ज़ीरो भी आता है उसमें, और फ्रैक्शंस भी आते हैं। ठीक है, इसमें हम फ्रैक्शंस की वैल्यू भी लेते हैं। ओके, नाउ दिस इज आवर सेट एंड हमारी जो रिलेशन है वो कैसे डिफाइन की हुई है, वायर रिलेशन आर, खत्म हो गया, वायर आर क्या है, रिलेशन आर इज द सेट ऑफ ए बी सच दैट ए क्या है, लेस और इक्वल बी क्यूब। इसी तरीके से हमें देखना है अब ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। पहले हम क्या देखते थे रिफ्लेक्सिव के लिए, ये मैं पहले थोड़ा सा रफ करा रही हूँ जिसमें हम इसको चेक करेंगे ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, फिर हम आंसर इसको साइड में लिखेंगे। ठीक है, पहले लिखते हैं हम रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, ए क्या होता है, ए से रिलेट करता है, ए से रिलेट करता है। वो मैंने आपको दिखाया है कैसे, ए इज रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, यहाँ पे मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, ए से रिलेट करता है। अब अगर हमें यहाँ से चेक करना है, यहाँ से वैल्यूज लेने हैं, हम लेते हैं वैल्यूज। ठीक है, चलो क्या ले, पहला वैल्यू 1 लेते हैं। ठीक है, ले लो 1, और ए ये क्या है जो रिफ्लेक्सिव में वहाँ पे एक्स ए भी हमें वही एलिमेंट लेना है जो हम बी लेंगे, ये भी 1 लेते हैं। ठीक है, अब करते हैं हम इसको चेक, ये इसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर इसको 1 ले लें, ये क्या होना चाहिए हमें, 1 क्यू लेस और इक्वल टू 1 क्यूब होना चाहिए। वो क्या आया, 1 इज लेस और इक्वल टू 1 का क्यूब करो, वो क्या आएगा, 1 ही आएगा। क्या 1 लेस और इक्वल टू 1 के है, यस वो तो है, इक्वल टू है, दैट मीन्स यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव दिखा रहा है। समझ आ रहा है। एक और एग्जांपल लेते, अब 2 ले लो, लिया हमने 2, और ये भी क्या लिया हमने, 2 लिया, करो चेक ये फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। अब ये हो गया 2, ये क्या आना चाहिए, लेस और इक्वल टू 2 क्यूब, है ना, इस पे नजर रखो,
ये 2 क्यूब के लेस और इक्वल टू होना चाहिए। अब ये क्या आया, ये हुआ 2 इज लेस और इक्वल टू इंटू 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2, वो क्या आया 2 2 4, 4 इंटू 2 8, वो तो आया 8। ठीक है, ऐसे है ना, 2 इंटू 2 ये हुआ 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। सो आप मुझे बोलो 2 लेस और इक्वल टू 8 के है, इक्वल टू तो नहीं है बट लेस देन है, तो यहाँ पे भी हम कहेंगे इट इज़ रिफ्लेक्सिव। ठीक है, यहाँ तक तो दिखा रहा है ये रिफ्लेक्सिव है। अब लेते हैं हम नेगेटिव वैल्यू, कोई ले लो -2 ले लो, -2 विद -2। मैंने यहाँ पे बोला है ना सेट कौन सा है, रियल नंबर्स है, उसमें से हम पॉजिटिव वैल्यूज भी लेते हैं, नेगेटिव भी लेते हैं और फ्रैक्शंस भी लेते हैं। पॉजिटिव वैल्यूज पे हमने चेक किया इन दोनों का, ये तो दिखा रहा है रिफ्लेक्सिव है। नाउ वी विल टेक द वैल्यू -2। ठीक है, अब -2 को चेक करते हैं। -2 को जब हमने इस कंडीशन में अप्लाई की, इस कंडीशन, ये कंडीशन उस पर -2 इज लेस और इक्वल टू -2 का स्क्वायर क्या आ रहा है -2 क्यूब, वो क्या दिखा रहा है दैट -2 इज लेस और 2 इंटू 2 क्या हुआ 8, -8 हुआ। ये बोल रहा है हमें दैट -2 क्या इक्वल टू है -8 के, नहीं है। क्या -2 लेस देन है -8 के, लेस देन है ग्रेटर देन है, -2 ग्रेटर देन होता है -8 के। देखिए अगर आपने ये, अगर ये हमारी नंबर लाइन है, यहाँ से क्या आया 1, यहाँ से क्या आया 2, यहाँ से क्या आता है 3 4 अप टू सो ऑन, मतलब ये पॉजिटिव वैल्यूज है ना। यहाँ से माइनस ले लो, -1 हुआ, -2 हुआ, -3 हुआ, -4 हुआ, अप टू सो ऑन, यहाँ से -8 भी आएगा फिर आगे जाके। ठीक है, अब मुझे आप बोलो यहाँ से नेगेटिव वैल्यूज है, ये क्या आया 4 किससे ग्रेटर देन है 3 से, 3 किससे ग्रेटर देन है 2 से, 2 किससे बड़ा है 1 से, इसी तरह से 1 किससे 0 से, 0 किससे -1 से बड़ा है, -1 -2 से बड़ा है, -2 किससे बड़ा है -3 से, इसी तरह से -4 से, -5 से, -6 से, -8 से कौन सा बड़ा है। तो अगर हमें यहाँ पे -2 और -8 देखना है, हम देखेंगे -2 बड़ा है या -8 बड़ा है ना, -2 बड़ा है ना, -2 बड़ा। सो यहाँ पे हमें बोल रहा है क्या -2 इक्वल टू है -8 के, नो। क्या -2 लेस देन है -8 के, ये बोल रहा है -2 छोटा है, छोटा तो नहीं है, -2 तो बड़ा है -8 से, तो दैट मीन्स -2 इज नॉट लेस और इक्वल टू -8, वो तो उससे बड़ा है। सो हम यहाँ पे देखेंगे ये रिफ्लेक्सिव फॉलो नहीं कर रहा है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं दिखा रहा है। ठीक है, ये तो दिखा रहा था, ये भी दिखा रहा था, ये एग्जाम्पल, एंड ये वाला नहीं दिखा रहा है। इसी तरीके से हम अगर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, -1/2 लेते हैं। ठीक है, 1/2 ले लो, ये 1/2 ले लो, रिफ्लेक्सिव के हिसाब से दोनों सेम ही वैल्यूज लेने हमें, 1/2 ले लो, फिर देखो ये क्या आ रहा है। अब 1/2 हमें आना चाहिए लेस और इक्वल टू 1/2 का क्यूब। ठीक है, ये क्या आ रहा है 1/2, क्या लेस और इक्वल टू 1/8 के है, आप मुझे बोलो 1/2 इक्वल टू 1/8 के होता है, नहीं होता है। क्या 1/2 लेस देन होता है 1/8 के, आप मुझे बोले अगर आप एक 1 के 2 पार्ट्स करेंगे, 1 के 2 हिस्से करेंगे, वो बड़ा होगा या वो बड़ा होगा जिसमें हम 1 के 8 पार्ट्स करेंगे, ये वाला बड़ा होगा ना जिसमें हम 1 के 2 पार्ट्स करेंगे। ये सो 1/2 इज ग्रेटर देन 1/8, नॉट लेस देन 1/8। ठीक है, तो ये भी हमें दिखा रहा है दैट इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये लेस देन नहीं आ रहा है इसके, आया समझ, दैट मीन्स इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। अब लिखिए हम थोड़ा सा इसका आंसर यहाँ से, ओके। ये हिल रहा है मुझे, हम लिखेंगे जो ये रिलेशन आर है, द रिलेशन आर किस सेट पे है, ये ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को किससे डिफाइन करते हैं, ये आर, इसको बड़ा वाला आर लिखो सो दैट इन दोनों में डिफरेंशिएट हो जाए। ठीक है, आर डिफाइनड, कैसे हम डिफाइन कैसे यहाँ पे डिफाइन की हुई है, यहाँ पे ऐसे डिफाइन है की हुई है, वायर आर इज द सेट ऑफ ए बी सच दैट ए क्या है, लेस और इक्वल टू है बी क्यूब इज। अब मुझे आप बोलो ये क्या हमने दिखाया, ये क्या नहीं है, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, इज नॉट
रिफ्लेक्सिव। क्यों नहीं है रिफ्लेक्सिव? इसका रीजन आपको समझ आया? बिकॉज यहाँ पे क्या है, ए रिलेट नहीं करता है ए को फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। सेट ए कौन सा है? रियल नंबर्स का सेट। ठीक है, ये सेट आप इसको ए से भी डिफाइन कर सकते हो, सेट ए, या ऐसे ही लिखो ए इज बिकॉज ए इज नॉट रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। एग्जाम्पल दे दो इसकी। एग्जाम्पल हम ये वाली लेंगे। चलो पहले कौन सी लेंगे? -2 और -2। ये फॉलो नहीं करता है बिकॉज -2 जो है वो रिलेट नहीं करता है -2 को। क्यों नहीं रिलेट करता है? बिकॉज दैट इज जो -2 है वो लेस और इक्वल टू नहीं है -2 का क्यूब। आया समझ? वो जो -2 को रिलेट नहीं करता है, -2 का क्यूब भी लिख सकते हो। -2 को रिलेट नहीं करता है बिकॉज जो -2 है दैट इज नॉट लेस देन और इक्वल टू -2 क्यूब। क्यों? -2 का क्यूब क्या आता है? वो -8 आएगा और -2 उससे छोटा नहीं बड़ा होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो। कौन सी हमने ली यहाँ पे? 1/2 लेते हैं। 1/2 रिलेट नहीं करता है 1/2 को, दैट इज जो 1/2 है वो लेस और इक्वल टू नहीं है किसके? 1/2 का क्यूब। आया समझ ये चीज? ठीक है, अब आते हैं सिमेट्रिक पे। अब हमें दिखाना है ये सिमेट्रिक है या नहीं है, उसको हम दिखाते हैं यहाँ पे। अब बी में क्या करना है हमें? देखो सिमेट्रिक के लिए होता है अगर ए भी प्रेजेंट है तो बी ए भी प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको क्लियर किया है। अब हम इसकी एग्जांपल लेते हैं और इसको देखते हैं, समझते हैं कि ये कैसे सिमेट्रिक है या नहीं है। अगर हम कोई एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल ले लो, कोई भी एग्जांपल ले लो आप। 2 और 3 लेते हैं पहले। देखो 2 है 3 है, हमें पहले चेक करना है। दैट मीन्स ए इज लेस और इक्वल टू बी क्यूब हमें देखना है। ए लेस और इक्वल टू बी क्यूब होना चाहिए। हम इसको 2 लेते हैं, ये कंडीशन होनी चाहिए पहले, फिर हमें ये वाली चेक करनी है। 2 लेस और इक्वल टू 3 क्यूब होना चाहिए। 3 क्यूब वो क्या आया? 2 इज लेस और इक्वल टू 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27। ठीक है, 27 है तो 2 तो लेस देन है 27 को। ठीक है, ये यहाँ तक तो ये ठीक है। अब हमें फिर क्या देखना है? हमें बी ए भी होना चाहिए। दैट मीन्स 3 बी 2 को रिलेट करना चाहिए। हम देखते हैं फिर इट इम्प्लाइज दैट जो बी है ये भी लेस और इक्वल टू ए क्यूब के होना चाहिए। समझ आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? अब ये लेते हैं हम, बी का वैल्यू क्या है? ये 3 है, लेस और इक्वल टू 2 का क्यूब होना चाहिए। दैट इज 3 इज लेस और इक्वल टू 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8। तो अब 3 इज लेस देन 8 तो है ठीक, यहाँ भी ये ठीक, ये फॉलो कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे ए इज लेस और इक्वल टू बी क्यूब एंड ऑल्सो बी इज लेस और इक्वल टू ए क्यूब। तो इस हिसाब से हमें इसने क्या प्रूव किया? दैट इट इज सिमेट्रिक। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हम सिर्फ एक एग्जाम्पल से डिसाइड नहीं कर सकते ये सिमेट्रिक है या नहीं है, हमें चेक करना पड़ता है। फिर हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें आप ले लो 1 और 2 लेते हैं। ठीक, 1 और 2 लेते हैं, करते हैं पहले 1 और 2 को चेक। अगर 1 हमें देखना है 1 इज लेस और इक्वल टू 2 क्यूब, वो क्या आया? 1 इज लेस और इक्वल टू 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 8। 1 जो है वो लेस देन है 8 के, तो ठीक, यहाँ तक तो ठीक है। इट इम्प्लाइज दैट हमें क्या होना चाहिए? 2 1 भी होना चाहिए। फिर अगर यहाँ तक है तो ये भी देखो 2 1 भी होना चाहिए। 2 इज लेस और इक्वल टू 1 क्यूब, वो क्या आया? 2 इज लेस और इक्वल टू 1 का क्यूब करो, वो क्या आया? 1 ही आया। अब मुझे ये बोल रहा है अगर 1 लेस और इक्वल टू 2 क्यूब है, अब मुझे बोलो 2 इज लेस और ऑल्सो 1 लेस और इक्वल टू 1 क्यूब। 1 क्यूब का 1 ही आ रहा है। दैट मीन्स 2 इज लेस और इक्वल टू 1, इक्वल टू तो नहीं है। क्या 2 इज लेस देन 1 है? नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? ये हमें दिखा रहा है दैट इट इज नॉट सिमेट्रिक। 1 दैट मीन्स 1 2 को रिलेट कर रहा है, बट जो क्या है 2 1 को रिलेट
नहीं करता है। आया समझ? दैट यहाँ से हमें दिखा रहा है दैट इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हम लेते हैं एक और एग्जाम्पल, ठीक है, 1/2 और 1 लेते हैं। ले लें 1/2 और 1, ठीक है। हमें देखना है अगर ये ए बी है तो बी ए बी होना चाहिए। हम पहले देखेंगे ए बी, ये आ रहा है, ये फॉलो कर रहा है। 1/2 इज लेस और इक्वल टू 1 का क्यूब। क्या 1/2 इज लेस देन, सॉरी, 1/2 इज लेस और इक्वल टू 1 का क्यूब क्या आया 1, इक्वल टू तो नहीं है। क्या 1/2 लेस देन है 1 के? एक हुआ, एक 1 मतलब पूरा है एक, दूसरा है एक के 2 हिस्से हमने किए, तो एक के जो हमने 2 हिस्से किए हैं वो तो ऑब्वियसली छोटा है किससे, 1 से छोटा है। तो यहाँ तक तो ठीक है। अब देखो हमें बी ए भी होना चाहिए 1 एंड 1/2 भी देखो, तो यहाँ से है 1 एंड शुड बी लेस और इक्वल टू 1/2 का क्यूब, दैट इज 1 इज लेस और इक्वल टू 1/8। यह हमें बोल रहा है 1 इक्वल टू तो नहीं है, क्या 1 लेस देन है 1/8 के? अब बोले इस तरह से ले लो, यहाँ से हमने 1 लिया था और ये क्या है 1 का हाफ है, जो हाफ है वो तो ऑब्वियसली छोटा है 1 से, तो ठीक है। अब ये क्या है, ये तो 1 है पूरा है, यहाँ पे क्या है 1 के 8 हिस्से हमने किए हैं। अगर हमने एक जो पूरा 1 है उसके हमने 8 हिस्से किए हैं, आप इसको किसी भी सेंस में एग्जांपल ले सकते हो, मतलब कोई भी चीज़ ले सकते हो जिसको हम 8 हिस्से करेंगे। यहाँ से एक पूरा लेंगे और यहाँ से एक के हम 8 हिस्से करेंगे। और फिर बोलो क्या जो 1 जो हमने लिया, जो एक पूरी कोई चीज़ है कुछ भी है, क्या वो लेस देन है उस हिस्से से जिसके हमने 8 टुकड़े किए, एक हिस्से के 8 टुकड़े किए? नहीं है ना, लेस देन, वो बड़ा है। दैट मीन्स 1 इज नॉट, क्या है, नॉट लेस देन 1/8। ठीक है, आया समझ यहाँ तक? दैट मीन्स ये भी हमें क्या दिखा रहा है, यहाँ भी क्या आया 2 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 1। यहाँ भी क्या हमें आया 1 इज नॉट लेस देन 1/8। ये भी दिखा रहा है दैट इट इज नॉट सिमेट्रिक। आया समझ? अब इसी को हम यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करा रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप, सो दैट एक साथ जो है ना वो आपको ये कन्फ्यूजन ना हो फिर इसमें। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, पहले रिफ्लेक्सिव मैंने एक्सप्लेन किया, उसका आंसर हमने लिखा, अब फिर हमने सिमेट्रिक देखा है या नहीं है, उसकी एग्जांपल्स की, उसको हमने चेक किया, अब हम वही यहाँ पे लिखेंगे। फिर तो आंसर लिखना ईजी हो जाता है ना, आपको भी फिर आएगा आंसर लिखना। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है फिर आपको आ जाएगा। नाउ क्या हमने लिखा, द रिलेशन और ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स आर इज डिफाइंड बाय दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज ए क्या है, ए को रिलेट नहीं करता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ये है सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड जो उसकी हमने एग्जांपल्स दी -2 एंड -2, और क्या दिया हमने एग्जांपल 1/2 एंड 1/2। नाउ दिस रिलेशन आर इट इज ऑल्सो नॉट सिमेट्रिक। This relation or is not symmetric, is not reflexive, and जो रिलेशन आर है इज नॉट सिमेट्रिक, इज नॉट सिमेट्रिक बिकॉज, क्यों नहीं है सिमेट्रिक, मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया ना। बिकॉज हमें क्या हो रहा है कि ए जो है, बिकॉज ए जो है वो रिलेट करता है बी को, बट जो बी है वो रिलेट नहीं करता है ए को फॉर ऑल ए एंड जो बी है वो बिलोंग करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स को। यहाँ पे भी आप लिखो सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये भी हमने लिखा ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स आर, ठीक है। इसके हमने क्या क्या एग्जाम्पल दिए, हमने कैसे ये प्रूव किया, हमने लिया एग्जाम्पल, हमने कौन सी एग्जाम्पल ली, 1 2 ली हमने देखा 1 जो है वो रिलेट करता है किसको, 2 को करता है रिलेट। आ रहा है समझ? 1 2 को रिलेट करता है, बट फिर हमने देखा जो ये 2 है वो नहीं रिलेट करता है 1 को, 2 नहीं रिलेट करता है 1 को। आया समझिए? हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कैसे नहीं रिलेट करता है। इसी तरीके से हमने एक और एग्जांपल ली जिसमें हमने 1/2 एंड 1 लिया। हमने देखा जो 1/2 है वो रिलेट करता है किसको, 1 को करता है, बट जो ये 1 है वो नहीं करता है रिलेट 1/2 को।
आया समझ? अब कितना इजी है ये, अगर हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो हम ये कर सकते हैं। देखिए मैं जो ये क्वेश्चन करा रही हूँ, मैं आप बोलोगे कि इतना स्लो करा रही है बाकी चीज़ें, मैं सीधे ये आंसर भी लिख सकती थी। मैं ये लिख सकती थी, ये क्वेश्चन लिखा मैंने, ये हमें ये पूछ रहा है तो इसका आंसर ये है तो लिखो। मैं खुद से एग्जांपल लेती, खुद से ना कुछ चेक करती ना कुछ। मैं आप वैसे भी कर सकती हो, मतलब मैं 5 मिनट्स में या 10 मिनट्स में ये सारा कंप्लीट कर सकती थी ये क्वेश्चन। बट मेरा क्या है कि मैं चाहती हूँ कि आपको ये पहले क्लियर हो कैसे ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, कौन कौन से हम एग्जाम्पल्स ले, कैसे मतलब कौन सी एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं, कौन से नहीं ले सकते हैं, कैसे रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, खुद हम चेक करेंगे। वही मैंने आपको कराया। हमने पहले क्या किया, हमने खुद पहले चेक किया कहाँ पे रिफ्लेक्सिव है कहाँ पे नहीं है, फिर वह हमने आंसर लिखा। फिर आंसर लिखना तो ईजी है, वो कोई भी लिख सकता है फिर अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, हो गया यहाँ तक हमने लिखा दैट इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। इसके लिए हमने 2 एग्जांपल्स ली, 1/2 and 1, और ली दिया हमने 1 and 2। और कोई भी और भी सारी एग्जांपल्स ले सकते हो, क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर्स है, इसमें हम बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं, बहुत सारी चेक कर सकते हैं। हमने ये 2 एग्जांपल्स काफ़ी हमने लिखा यहाँ पे। अब हम ट्रांजिटिव पे आते हैं, जो तीसरा है, थर्ड हमें चेक करना है। ट्रांजिटिव हमें बोल रहा है ए बी प्रेजेंट है, बी सी प्रेजेंट है, तो क्या होना चाहिए, ए सी बी प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, वही हुआ। अगर ए बी को रिलेट कर रहा है, बी सी को रिलेट कर रहा है, तो ए बी सी को रिलेट करना चाहिए। अब हम एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल 2 3 लेते हैं। ले लो 2 3, हमने लिया 2 3। हमें क्या होना चाहिए, 2 हमें होना चाहिए लेस और इक्वल टू 3 क्यूब। वो क्या आ रहा है, 2 is less or equal to 3 into 3, 9, 9 into 3, 27। ठीक है, तो 2 तो लेस देन है 27 के। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। ए तो बी को रिलेट कर रहा है। अब हमें देखना है ए बी सी के साथ रिलेट करना चाहिए। कोई भी एलिमेंट ले लो, कोई भी नंबर ले लो आप। 3 हम 4 लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या होना चाहिए, 3 4, दैट मीन्स 3 इज लेस और इक्वल टू 4 क्यूब। ये आपको पता समझ आ रहा है ना मैं क्यों क्यूब लिख रही हूँ, क्योंकि हमारी जो कंडीशन है वो क्या है, इज लेस और इक्वल टू बी क्यूब, तो वही लेते हैं। अब 3 इज लेस और इक्वल टू 4 का क्यूब करो। 4 इंटू 4 क्या हुआ, 16, 16 इंटू 4 64 हुआ। 4 4 आर 16, 16 इंटू 4 64 हुआ। हाँ, ये हुआ 64। ठीक है, अब 3 तो लेस देन है 64 के, तो यहाँ तक भी ये ठीक है। ठीक, अब फिर क्या हमें बोल रहा है, तो ये अब हमें कंडीशन ऑफ ट्रांजिटिवनेस देखनी है। ये दोनों तो है, ए बी बी को रिलेट करता है, बी बी सी को रिलेट करता है। जब हमने ये एग्जांपल लिया, हम अब हमें चेक करना है या ए ये सी को रिलेट करता है या नहीं करता है। ए क्या है, 2 है, सी क्या है, 4 है, तो 2 4 को रिलेट करना चाहिए। हम लेते हैं 2 इज लेस और इक्वल टू 4 क्यूब। ठीक है, वो क्या आया, 2 इज लेस और इक्वल टू 4 इंटू 4 हुआ 16, 16 इंटू 4 64, तो ये तो है। 2 तो लेस देन है 64 को, दैट मीन्स ये वाली जो है वो फॉलो कर रही है, ये बोल रहा है ट्रांजिटिव है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हम लेते हैं फॉर एग्जांपल, क्यूब करना है ना हमें, अगर 2 2 8 8 3 3 9 9 3 27। अब हम लेते हैं 15। ठीक है, 15 लेते हैं और लेते हैं हम 3। ये एक एग्जांपल है जो मैंने इससे पहले की है, इसलिए मैं ये डायरेक्ट ले रही हूँ। आप कोई और भी किसी और तरीके से भी चेक कर सकते हो, बट उसमें मतलब क्या है, टाइम लगेगा बाकी सारी एग्जांपल्स को चेक करने में। तो 15 लेते हैं, ये 3 लेते हैं। जब मैंने 15 लिया तो क्या होना चाहिए, 3 क्यूब। 15 क्या होना चाहिए, लेस और इक्वल टू 3 3 9 9 2 3 27। ये तो है, 15 तो लेस देन है 27 के। अब लेते हैं हम ये 3 जो है, अब और एक 2 लेते हैं। ठीक है, तो क्या आना चाहिए हमें, 3 क्या आना चाहिए, लेस और इक्वल टू 2 क्यूब आना चाहिए। वो क्या आया, 3 इज लेस और इक्वल टू 2 इंटू 4 4 इंटू 2 8। 3 तो लेस देन है 8 के। हाँ, ये भी ठीक है। अब हमें क्या आना चाहिए, इस हिसाब से हमें 15 और 2 रिलेट करना चाहिए। ए और सी है ना, ए विथ सी, 15 और 2। अब लेते, अब देखते हैं 15 लेस और इक्वल टू 2 क्यूब के है या नहीं है। 15 इज लेस और इक्वल टू इंटू 4 4 इंटू 2 8 आया। अब आप मुझे बोलो, क्या 15 लेस देन है 8 के, 8 उसके बाद तो कितने एलिमेंट्स हैं, 5 6 एंड 7 7, 15 तो उससे 7 टाइम मतलब 7 नंबर ज़्यादा है। आप मुझे बोलो, क्या 15 लेस देन है इस 8 के, नहीं है, 15 तो ज़्यादा है 8 के। दैट मीन्स ये 15 इज़ नॉट लेस और इक्वल टू 8।
हुआ ना यहाँ पे गलत है प्रूव, दैट मीन्स ये यहाँ पे ट्रांजिटिव नहीं है। हमें एक एग्जांपल मिल गई, और भी एग्जांपल्स हो सकती है, बट हमें यहाँ पे एक एग्जांपल मिल गई जो बोल रहा है दैट इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव, तो हम क्या बोलेंगे, ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव नहीं है। सो लिखते हैं हम, रिलेशन आर जो है इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव बिकॉज हमने देखा जो ए बी को रिलेट करता है, ए बी को रिलेट करता है, बी बी सी को रिलेट करता है, बट जो ए है वो सी को रिलेट नहीं करता है। फॉर ऑल ए बी एंड सी वो किसको बिलोंग करते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स को। ठीक है, ये जो हम ए बी सी का वैल्यूज यहाँ पे ले रहे हैं वो किस में से आने चाहिए, सेट ऑफ रियल नंबर्स में। हमने लिया 15 3 2 3 है 2 है एंड 15 2, ये किस में, ये तो रियल नंबर्स में आ रहे हैं। दैट मीन्स ये क्या, अब हम एग्जांपल लेते ये वाली 15 क्या कर रहा है, वो रिलेट कर रहा है 3 को, और क्या है जो ये 3 है वो भी रिलेट कर रहा है 2 को। मैंने यहाँ पे दिखाया है ये 15 2 को 3 को रिलेट कर रहा है, यहाँ पे क्या है 3 किसको, 2 को रिलेट कर रहा है ठीक। बट हमने देखा जो ये 15 है वो रिलेट नहीं करता है इस 2 को। आया समझ, हुआ एक्सप्लेन। दैट मीन्स हमने क्या देखा, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज नॉट सिमेट्रिक एंड इट इज नॉट ट्रांजिटिव। और एग्जांपल्स हमने यहाँ पे दी है, ये हमने यहाँ से एक्सप्लेन किया है। आप चाहो तो फिर से इसको ट्राई कर सकते हो और सारी एग्जांपल्स ले सकते हो। हुआ यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ईजी है, आप जरा ट्राई करो। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे हम देखते हैं, पहले बुक पे से देखेंगे, दिखाई दे रहा है आपको। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये बोल रहा है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ 1 2 3 गिवन बाय R is equal to set of ordered pairs 1 2 and 2 1 is symmetric but neither reflexive nor ट्रांजिटिव। ये बोल रहा है हमें जो हमें सेट ए दिया है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 और जो रिलेशन है वो ये वहीं से बनाई गई है, हमें खुद से नहीं बनानी है, इन्होंने बना के दिए। उसमें ऑर्डर्ड पेयर्स है 1 2 एंड 2 1। ये हमें बोल रहा है वो ये रिलेशन सिमेट्रिक है मगर रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। ये हमें मतलब प्रूव करनी है कैसे नहीं है, रिफ्लेक्सिव है एंड सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए हमारे पास क्या है, सेट कौन सा है हमारे पास, सेट ए कौन सा है हमारे पास जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 एंड 3। रिलेशन क्या है हमारे पास जिसमें ऑर्डर्ड पेयर्स है 1 2 एंड 2 1। कहीं पे कंफ्यूजन है कोई, शाबाश, करते जाओ, ये बहुत इजी है, बहुत इजी। आप एक बार ट्राई करो, बहुत इजी है। अब मुझे आप देखो बोलो, मैंने बोला था आपको जो रिफ्लेक्सिव के लिए ए होना चाहिए, मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ और एक बार फिर से बोल रही है, ए होना चाहिए। दैट मीन्स हमें जो सारे एलिमेंट्स है इसमें ये खुद से ही रिलेट करने चाहिए, दे शुड बी रिलेट टू देमसेल्व्स। हमें हमें 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए। आप मुझे बोलो 1 1 है, 2 2 है या 3 3 है, इसमें नहीं है। हमें रिलेशन दी गई है ना वहाँ से, हमें खुद से नहीं बनानी है, हमने इसने दिया है इसमें कौन कौन से ऑर्डर पेयर्स है, हम यहाँ से कोई ऐड इसको नहीं कर सकते ना। तो अब हमें इसी में चेक करना है ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। अब हमें रिफ्लेक्सिव के लिए देखना है 1 1 2 2 या 3 3 क्या है इसमें, नहीं प्रेजेंट है, दैट मीन्स इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, हो गया ये। अब मुझे बोलो आप सिमेट्रिक है ये, देखो देखो, शाबाश शाबाश, आपको आएगा। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, अगर ए बी इसमें प्रेजेंट है तो बी ए बी होना चाहिए। ठीक है, हमें ये वहीं से बोल रहा है सिमेट्रिक है, तो हमें बस प्रूव करना है कैसे है। देखो सिमेट्रिक में हमने बोला है ए बी अगर प्रेजेंट है तो बी ए बी होना चाहिए। अब देखो इसमें कौन सा है, 1 2 है, 1 2 तो है, तो क्या होना चाहिए, बी ए के हिसाब से 2 1 भी होना चाहिए। क्या वो है 2 1, हाँ है। फॉर ऑल जो इसमें हम ए बी लेते हैं
जो ए बी हमने लिए हैं इसमें ये किसको बिलोंग करने चाहिए, ये इस सेट को बिलोंग करने चाहिए जहाँ पे एलिमेंट्स दिए गए, बिलोंग्स टू सेट ए। आ रहा है समझ, शाबाश। अब आते हैं ट्रांजिटिव पे, तो दैट मीन्स इट इज सिमेट्रिक। आया समझ, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है बट सिमेट्रिक है, ये दोनों तो हमने देखे। अब ट्रांजिटिव पे आते हैं। ट्रांजिटिव पे हमने बोला था अगर ए बी है, बी विद सी है, इट इम्प्लाइज दैट ए जो है वो क्या कर रहा है, रिलेट सी को कर रहा है। ए सी ऑर्डर पेयर भी प्रेजेंट है। अब ए बी ले लो आप कोई भी, 1 2 ले लो, फिर बी सी ले लो, बी तो आया 2, फिर सी ले लो कोई इसमें से, देखो अगर 1 2 है, 1 2 है, अब बी सी ले लो, दैट मीन्स 2 किसी और के साथ रिलेट करना चाहिए। यहाँ से 2 तो 1 के साथ कर रहा है, लेते हैं। तो इस हिसाब के इससे क्या होना चाहिए, हमें ए सी होना चाहिए, दैट मीन्स 1 और 1 होना चाहिए। क्या है इसमें, 1 and 1 तो नहीं है, नहीं है ना 1 and 1, दैट मीन्स इट इज नॉट ट्रांजिटिव। आया समझ। रिफ्लेक्सिव के लिए एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ, जो कि इसमें नहीं है, दैट मीन्स इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए अगर ए बी प्रेजेंट है तो बी ए बी होना चाहिए, ए बी है तो बी ए बी है, क्या बी ए बी है। अगर 1 2 है 2 1 भी है, दैट मीन्स इट इज सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव के लिए अगर ए बी है, बी विद सी है, यहाँ पे हम इसको सी लेते हैं, थर्ड एलिमेंट है ना, बी सी को कर रहा है, दैट मीन्स ए एंड ए विद सी भी होना चाहिए, ए सी भी होना चाहिए। ए सी आ रहा है 1 1, वो तो इसमें नहीं है, दैट मीन्स इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके, समझ आया, ये बहुत ईजी है। अब लिखो दिस, अगर हमारे पास सेट ए है ये, दिस रिलेशन इज दिस, सो देयरफॉर रिलेशन जो आर है हमारे पास, रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों? बिकॉज जो भी एलिमेंट्स इस सेट में है वो क्या है, वो रिलेट नहीं करते हैं खुद ही से, अपने आप से। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बिकॉज ए इज नॉट रिलेटेड टू ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। आया समझ। ये मैंने यहाँ पे वर्ड्स में लिखा, इसको हम इस तरीके से मतलब डिनोट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड जो ये रिलेशन आर है इज नॉट ट्रांजिटिव। क्यों नहीं है ट्रांजिटिव? बिकॉज हमने बोला और देखा भी, चेक भी किया, बिकॉज अगर हमारे पास ए है वो रिलेट करता है बी को, और बी जो है वो रिलेट करता है सी को, बट ए क्या है, वो रिलेट नहीं करता है सी को, फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू सेट ए। एग्जाम्पल ले लो। हमने लिया अगर 1 रिलेट कर रहा है 2 को एंड 2 रिलेट कर रहा है 1 को, बट क्या है 1 रिलेट नहीं करता है 1 को। ठीक है, आया यहाँ तक। अब हमने देखा जो ये रिलेशन और इज नॉट ट्रांजिटिव, और क्या हमने बोला, सिमेट्रिक तो है, बट जो रिलेशन आर है इट इज सिमेट्रिक, इज सिमेट्रिक। क्यों है सिमेट्रिक? बिकॉज हमने देखा ए जो है वो रिलेट करता है बी को, एंड बी भी रिलेट करता है ए को। मैं ठीक लिख रही हूँ ना, सिमेट्रिक ए बी, तो बी ए बी होना चाहिए। ए रिलेट करता है बी को एंड बी भी रिलेट करता है ए को, फॉर ऑल ए और जो बी है वो बिलोंग करते हैं सेट ए को। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो इसकी। हमने देखा जो 1 है वो रिलेट करता है 2 को, एंड जो 2 है वो भी रिलेट करता है 1 को। आया यहाँ तक समझ। सो हमने प्रूव किया दैट इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज नॉट ट्रांजिटिव, बट इट इज सिमेट्रिक। जो क्वेश्चन में दिया गया था, इट इज सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। हो गया यहाँ तक। ओके, खुदा हाफिज। बस इनको प्रैक्टिस करते रहो थोड़ा थोड़ा, तो फिर आपका ये चैप्टर बहुत अच्छा हो जाएगा, होल्ड आ जाएगा आपको इसके इस पे। थैंक यू।